इधर महाराष्ट्र के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में भी बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन सियासी गलियारों में चल रही तमाम अटकलों को खारिज करते हुए लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधते हुए ये कह दिया कि वो बिहार को हिलने नहीं देंगे। जो महाराष्ट्र में हुआ क्या वो बिहार में होगा? क्योंकि जब से महाराष्ट्र में महाभारत की तस्वीर आई है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी की बेचैनी बढ़ गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर बिहार का है। अब इन तमाम अटकलों के बीच लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को मजबूत बताया है, बल्कि बीजेपी के सामने बिहार की लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। चर्चा कर रहा था कि बिहार में एमपी लोगों को छोड़ दिया था, एमपी को तो बिहार में से निकालो, बिहार कहाँ हिलता डुलता है। उधर जेडीयू भी आरजेडी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत बताने में लगी है, जो कह रही है कि बीजेपी की दाल बिहार में नहीं गलेगी। बिहार में लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 बहुत नजदीक है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पट्टे यहाँ पड़ेगी। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने पावर गेम बदला, उसी तरह उसकी कोशिश बिहार में बड़ा खेल करने की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव के रहते क्या बीजेपी बिहार में फिर एक बार उलटफेर कर पाएगी? महाराष्ट्र से बिहार तक राजनीति रंग बदल रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज है। देर रात चली गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक ने नई हलचल पैदा कर दी है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई की तस्वीरें हलचल बढ़ा रही हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा के पटल पर लाने की कवायद अब आखिरी दौर में है और पुष्कर सिंह धामी सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई पहले ही कह चुकी हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में सोमवार रात गृह मंत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार का अगला कदम क्या होगा। और चलिए न्यूज एंड व्यूज में अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही कवायद पर राजनीति का पहिया पूरी रफ्तार के साथ घूमने लगा। सोमवार को हुई संसदीय समिति की बैठक के बाद विपक्ष के कई दलों ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड समर्थन और विरोध में तो पहले ही सवाल उठ रहे थे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसदीय समिति की बैठक के बाद नए सवाल खड़े हो रहे हैं। समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष के कई दलों की दलील है कि सिविल कोड पर सरकार जल्दबाजी कर रही है। सरकार को सभी समुदाय और धर्मों का ध्यान रखना होगा। कांग्रेस, डीएमके और बीआरएस ने आदिवासी अधिकारों पर चिंता जताई। विपक्ष की ओर से संसदीय समिति की बैठक में लॉ कमीशन की 2018 में दी गई रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बताया गया था। खास बात यह है कि संसदीय समिति की बैठक में शिवसेना और बीएसपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। बाबा साहब 1947 से 52 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बोलते रहे और इसके पक्षधर रहे, तो वो क्या है, हर जगह बाबा साहब को हर पार्टी लेके आती है, कांग्रेस भी और भाजपा भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे कांग्रेस समेत दूसरे दलों की दलील है कि अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।